first heading, that is vector form of Biot-Savart law. Okay, now you know very well dB is equals to mu naught upon 4 pi IDL sine theta upon r square. Now you can multiply here mu naught upon 4 pi IDL sine theta into r upon r cube. You can multiply and divide by r. dl sine theta. dl is also a vector quantity, r is also a vector quantity, and there is a sine theta. Then you can write here magnetic field mu naught by 4 pi I times dl cross r upon r क्यूब, है ना। आपको पता है कि ए क्रॉस बी होता है तो ए बी साइन थीटा होता है। इट इज ए बी साइन थीटा, दैट मीन्स यू कैन टेक हियर ए क्रॉस बी। ओके, ये आपका वेक्टर फॉर्म में होगा। नो प्रॉब्लम, डन। ओके, देखो इस चैप्टर में मैं बोल रहा हूँ ना कि वो इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूँ कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है ना। थोड़ा सा आपको 3D इमेजिनेशन करना पड़ेगा, 3D इमेजिनेशन, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम 3D बना नहीं सकते, लेकिन इमेजिनेशन आपको करना पड़ेगा 3D। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला था, या हम कह सकते हैं एक लॉ था। इस लॉ के बेसिस पे कई सारे एप्लीकेशंस आए, कई सारे एप्लीकेशंस, है ना, जो कि डेरिवेशन के फॉर्म में होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन के फॉर्म में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखोगे ध्यान से, या आपके होम एग्जाम में भी ध्यान रखना, होम एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आपके। तो जब ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन में तो डेरिवेशन पॉसिबल नहीं, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा होगा। ठीक है, तो राइट डाउन हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। कई सारे एप्लीकेशंस हैं इसमें। नंबर वन, magnetic field every student on your video, each and every student on your video call, otherwise I will remove, अटेंडेंस भी नहीं लगाऊंगा मैं फिर। अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, जान लेना। ठीक है, ठीक है, मत लगाओ। अभी अभी कल आपका न्यूज आपने देखा होगा कल ना, बोर्ड एग्जाम के जो मार्क्स हैं कैसे मिल रहे हैं, तो पता चल जाएगा आपको जब रिजल्ट आएगा। तब हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही हो जाए, कोई नहीं जानता क्या होगा। ठीक है, चलो देखो एप्लीकेशन में हमको लिखो सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर, magnetic field on the center of a circular current carrying conductor, circular current
carrying conductor. ये सर्कुलर ना, यहाँ से कोई इस तरह से हो गई तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे. करंट इज गोइंग अपसाइड एंड हियर इट इज अपसाइड. नाउ हियर दिस इज in that direction, current is in this direction. Okay, current. Draw the figure. We have to find magnetic field on the center of the circle. ये करंट लूप है, सर्कुलर लूप, और सर्कुलर लूप में करंट इसमें फ्लो हो रही है, और करंट जो है वो आई है, और इस करंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. तो बताओ, सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात करते हैं. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर इनवर्ड. गुड. देखो कैसे, अगर हम यहाँ पे कोई छोटा एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा कोई एलिमेंट लेते हैं, डीएल, यहाँ पे डीएल लेते हैं, तो करंट अपसाइड एंड finger will be toward the point where we have to find the direction of magnetic field. ऐसे आप 10th में पढ़ चुके हो, बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्शन विल बी बॉट perpendicular to the path that will be inside. If we talk about this portion, current is in this direction and the finger is toward the center and magnetic field will be inside, and here it is also magnetic field inside, means all through the portion, means through the all portions the magnetic field will be inside the plane, inside the plane. Okay, means all the magnetic field will be sum up. आप देखोगे कि ये कोई हमने जो पढ़ा था अभी फार्मूला, वो फार्मूला पढ़ा है हमने, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin theta upon r square. IDL means very small element, current element है ना, magnetic field due to very small current element. यहाँ आप बात करते हैं तो ये एक कोई स्मॉल नहीं है बल्कि एक बड़ा सा वायर है. क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम करेंगे इस पूरे सर्कल को हम स्मॉल एलिमेंट्स में कट कर देंगे, एंड इसको ऐसे 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 पूरा क्या करेंगे हम, बहुत ही स्मॉल एलिमेंट्स में कट कर देंगे. फिर क्या करेंगे, हम कोई एक एलिमेंट ले लेंगे, कोई एक एलिमेंट, यहाँ से एक एलिमेंट ले लेंगे, और हम इससे हम जानते हैं एलिमेंट से जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां के डिस्टेंस को r माना जाता है, और एलिमेंट यानी एलिमेंट और r के बीच का जो एंगल होता है वो होता है थीटा. और इस केस में अगर आप कोई भी करंट एलिमेंट लेते हो, इसमें अगर आप कोई भी करंट एलिमेंट लेते हो, ठीक है, कोई भी करंट एलिमेंट लेते हो, तो सब के सब क्या करेगा, r के साथ 90 डिग्री बनाएगा. क्लियर हो रही बात, इमेजिन हो रहा है. ईच एंड एवरी करंट एलिमेंट विल मेक 90 डिग्री एंगल विद द r. देखो कि कहीं भी आप मैच कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, हर पॉइंट पे हर एक एलिमेंट जो होगा, स्मॉल एलिमेंट, वो क्या करेगा, आपका 90 डिग्री एंगल बनाएगा. क्लियर हो रही बात. ओके, ठीक है, क्लियर हो रही है. ठीक है, आगे चलते हैं हम. अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो ऐसे ही रहेगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई. आई dl भी वैसे ही रहेगा, साइन थीटा की जगह पे साइन 90 डिग्री हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा. यहाँ r है तो r ही रहेगा, r स्क्वायर. इंटीग्रेट बोथ साइड. नोट डाउन, नोट करते रहो. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B हो जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई इज कांस्टेंट, I कांस्टेंट, r स्क्वायर भी कांस्टेंट है क्योंकि ये रेडियस है, ये भी फिक्स्ड है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन dl आपका बच जाएगा, इंटीग्रेशन dl.
ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन डीएल क्या हो सकता है, कोई बताएगा? इंटीग्रेशन डीएल क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? देखो बहुत बार कर चुके हो इंटीग्रेशन डीएल, बहुत बार कर चुके हो। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वेरी गुड। लेंथ ऑफ द वायर, ये भी ठीक है, 2 पाई आर, गुड गुड। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन डीएल तो एल होता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे लेंथ क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ द सर्कल। ऐसे लेंथ ऑफ द सर्कल तो कुछ नहीं होता है, लेकिन लेंथ ऑफ द सर्कल हम पूरी लेंथ की बात करते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर मीन्स सरकमफ्रेंस, है ना। तो इसको आप 0 से 2 पाई आर तक इंटीग्रेट कर दो, या सिंपली आप डायरेक्ट लिख सकते हो इंटीग्रेशन यानी सम ऑफ ऑल द डीएल, सारे डीएल को ऐड करेंगे तो ये 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद आपको एज इट इज, एज अ स्टैंडर्ड, एज अ रिजल्ट आपको याद रखना है, एज अ रिजल्ट आपको याद रखना है। ये एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो अभी मैं आपसे कहूंगा, हो गया ना, नोट हो गया, नोट हो गया होगा आई थिंक। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो लिखे प्रॉब्लम, अदरवाइज मैं आगे चलता हूँ। नो, ओके, तो बताओगे, सबको समझ में आ गया? सभी लोग लिखोगे, 30 स्टूडेंट, मोर देन 30 स्टूडेंट्स हैं, तो लिखोगे यस और नो। एवरी स्टूडेंट, आपकी अटेंडेंस इसी से लगेगी, आपकी अटेंडेंस इसी से लगेगी, यस और नो। जब मैं बोलूं सबको लिखने के लिए, सभी लोग यस सर लिखना करें। ओके, मान लेता हूं कि आपको समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं, जो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा ना, राइट हूं। सेकंड एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड, राइट हूं, मैग्नेटिक फील्ड magnetic field on the axis of magnetic field on the axis of circular current, circular current carrying conductor, carrying conductor, circular current carrying conductor, circular current carrying conductor। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर जो होगा, इट विल बी लाइक रिंग, जैसे ये है ना, ये भी रिंग है। यहाँ के रिंग के सेंटर पे हमको फाइंड करना था, लेकिन हमको अब क्या करना है, रिंग के सेंटर पे नहीं फाइंड करना है, बल्कि क्या करना है, रिंग की एक्सिस पे फाइंड करना है। समझ में आ रहा है, एक्सिस। देखो एक चीज यहाँ पे समझ में आती है हमको कि ये करंट इधर की तरफ होगी तो
थोड़ा सा इसमें 3D इमेजिनेशन है, आपको समझना, अभी बनाना नहीं है फिगर, अभी बताऊंगा जब जो बनाना होगा। तो ये है आपका, ये आपका शायद दिख रहा होगा, ये मान लेते हैं कि ये सर्कुलर रिंग है, ये वैसे तो डिस्क है, ये वैसे तो ये डिस्क है, बस ये डिस्क नहीं, आप इसको रिंग मान सकते हो। ठीक है, ऐसे जब थी ऐसे, तो इसके सेंटर पे आपको फाइंड करना था, ऐसे थी तो आपको यहाँ पे सेंटर पे फाइंड करना था, है ना, इसके प्लेन में आता सेंटर। लेकिन इससे सेंटर से बाहर एक्सिस पे, यानी कि इसको हम ऐसे रखें, अगर मैं एग्जैक्टली आपको ऐसे रखता हूं, ऐसे, तो आपको क्या दिखेगा, आपको एक लाइन दिख रही है, लाइन दिख रही है, आपको एक लाइन दिखेगी, लगेगा मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, थोड़ा सा अगर मैं टिल्ट कर दूं ऐसे, तो आपको कुछ इस तरह का फॉर्म दिखेगा, ऐसा, है ना, ऐसा फॉर्म। तो इसमें करंट ऐसे है, पीछे से आगे की तरफ है, और आगे से पीछे की तरफ, ये समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा। हम मान लेते हैं ये ऐसे, आगे से पीछे की तरफ ऐसे, यानी कि अगर हम ऐसे रखें तो ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को हमने थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया, क्लॉकवाइज करंट, है ना, एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर ये क्लॉकवाइज करंट है, इसका फिगर बना देते हैं। ठीक है, एक बार ये इस टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पीछे की तरफ है, ये आगे की तरफ है, ऐसे क्लॉकवाइज, और वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले, सबसे पहले हम करेंगे कि इस रिंग को, जो हमारा सर्कुलर लूप है, इस लूप को हम डिवाइड करेंगे इनटू वेरी वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट। इस पूरे रिंग को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स में हम ब्रेक कर देंगे, जैसा कि हमने पीछे वाले डेरिवेशन में किया था। ठीक है, फिर आप आगे देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि हम कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी एलिमेंट, हम टॉप मोस्ट एलिमेंट ले लेते हैं, दिस इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट डीएल। इस डीएल के थ्रू इस पॉइंट पे, इस डीएल के थ्रू इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। पॉइंट पी था हमारा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फिगर बना लो। लेट अस सपोज दिस इज द, दिस इज द, दिस इज, आप आर कह सकते हो या ए कह सकते हो, इन द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कुलर लूप, and this distance, let us suppose this distance is x, and this distance means from the dl to that point, it is generally r. Draw the figure fast. Done, good. चलो देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन तो टफ नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन थोड़ा सा टफ है, 3D में आया था, थोड़ा सा कम समझ में आता, तो इसको समझते हैं। ओके, देखो इस डीएल और आर के बीच में एंगल देखे, चलो हो गया, ठीक है, अगर डीएल और आर के बीच में एंगल देखें तो कितना होगा, कोई बताएगा। What will be the angle between current element and R? इमेजिन करना कि ये कैसे रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, और इसके सामने ये क्या है, तो आपको पता चल जाएगा सिंपली
कितना एंगल है? 45 डिग्री। नो, ये 45 डिग्री लग रहा है ना? ऐसा नहीं है। R/H, साइन थीटा R/H। नो, थीटा इसमें है ही नहीं, मैं दिखाया ही नहीं। ये थीटा है कि ये थीटा है? कौन सा थीटा? 90 डिग्री। प्रिया यादव। अच्छा, क्या बात है, बहुत कुछ पढ़ने लगे हैं लोग। अच्छा ठीक है, देखो ये है आपका, है ना? ये इसमें डीएल हमने क्या लिया? ये इतना डीएल लिया, ये लिया ना डीएल, ऊपर वाला। ये हमने इतना पोर्शन हमने डीएल का ले लिया। अब इससे इसकी एक्सिस पे, यहां से ये सेंटर, ये लाइन है जो हमारी, ये दिस इज द एक्सिस। तो आप क्या देखोगे ध्यान से, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और जो आर है वो ऐसे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? 90 डिग्री। और किसी भी डीएल के लिए, सिर्फ इस डीएल के लिए नहीं है, पूरे पूरे सर्कल में, पूरे लूप में जितने भी डीएल है इसमें, उन सारे डीएल की अगर हम बात करें, उन सारे डीएल की बात करें, तो सभी के सभी डीएल क्या बना रहे हैं? ऑलवेज 90 डिग्री बना रहे हैं। देख लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। 3D इमेजिनेशन है, बार बार मैं कह रहा हूँ। सर अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, क्लियर नहीं होगा, इसीलिए सर तो मैं कह रहा मेरा हूँ बार भी। बार 3D। आप इमेजिन करो, इमेजिन कि आपके सामने ये रखा है, तो इसे सब कुछ मैं दिखा भी दे रहा हूँ। ये है, ये ऐसे रखा हुआ है, यानी ये एक्सिस है आपकी, ये एक्सिस। अब यहां से ऐसे करोगे तो ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ऐसे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये इसके परपेंडिकुलर ही तो है ये सारा। आप ध्यान से देखोगे तो ये 90 डिग्री बनेगा। जितने भी डीएल होंगे, ये डीएल डीएल डीएल, ये डीएल ये डीएल ये डीएल, जितने भी डीएल होंगे, सारे के सारे डीएल, यानी ये जो सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल का ये जो डीएल है, यहाँ पे ऐसे डीएल होगा, यहाँ पे ऐसे डीएल होगा, यहाँ पे नीचे ऐसे डीएल होगा। ये वाला जो डीएल है, इसकी अगर मैं बात करूं, ये डीएल है, और इसके सेंटर से उस पॉइंट की तरफ, यानी एक्सिस की तरफ ऐसे है, ये ऐसे। फिर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, आपको 90 डिग्री नजर आएगा। तो जितने भी डीएल है वो सब के सब है आर से 90 डिग्री एंगल पे। यही है, थोड़ा थोड़ा सा इमेजिन, बस बोल रहा हूँ ना कि कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं है, इमेजिनेशन ज्यादा टफ है। आपको 3D इमेजिनेशन ज्यादा आती है तो ये पूरी यूनिट बहुत आसान है। अभी भी प्रॉब्लम है तो फिर से बताओ, समझ में आ क्लियर गया सर। मैंने? यस सर, क्लियर हो गया। मैं वो तो फिर से बता दूं, क्लियर? अरे नो सर, यस सर, क्या क्लियर और नॉट? नो सर मैं क्या समझू? नो सर नहीं समझ में आया कि नो सर समझ में आ गया? चलो बताओ, ठीक है। देखो, बहुत फास्ट भागने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया तो बताओ, फिर से बता, क्लियर करते हैं। कौन है भाई? वेट, क्या कह रहे? सुरदेव है। हाँ, फिजिकल बैलेंस में, फिजिकल बैलेंस में, लेकिन ड्रॉप तो 90 डिग्री पे नहीं हो। हाँ, 90 डिग्री पे नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। 90 डिग्री पे नहीं है फिजिकल बैलेंस में, वही कह रहा हूँ ना कि इस तरह से होता है। तो क्या दिक्कत है? वेट तो अल्टीमेटली उसी पे जा रहा है ना, तो वहां पे वेट की बात होती है ना। चलो वो वाला डिस्कशन बाद में करेंगे, ये फिजिकल बैलेंस वाला नहीं है, ठीक है? हाँ, फिजिकल बैलेंस में भी अगर हमें इसका डीएल डीएल और डीएल और आर की बात करें तो वो भी 90 डिग्री में फिजिकल बैलेंस की तरह ही है ना? लेकिन अगर आप बात करोगे कि इसके प्लेन, ये प्लेन और इसके बीच में, प्लेन और एंगल के बीच में, इसके ये प्लेन और इसके बीच में एंगल क्या है यहाँ?
ये वाला एंगल नहीं है, ध्यान रखना। एंगल कुछ भी नहीं होता अकॉर्डिंग टू, हाँ अकॉर्डिंग टू बायोट एंड सेवर्ट लाई होगा एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड आर, है ना। किसी के बीच में नहीं रखा देंगे हम, ऐसे ही नहीं। एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड, यानी ये जो डीएल है वो और आर के बीच का जो एंगल होगा उसी को हम बोलेंगे थीटा। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगी बात। और यहाँ पे इसको मान लेते हैं अल्फा, यानी एंगल बिटवीन आर एंड एक्स। ठीक है, बनाते रहना। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हम जानते हैं ये डीएल है ऐसे, इनटू द प्लेन एंड आउट आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे ये डीएल है। डीएल में करंट हमारी कैसे जा रही है, इनसाइड या आउटसाइड, है ना। वैसे हमने इनसाइड माना हुआ है, तो करंट हमारी क्या है, इनसाइड। बोलो, इनसाइड। अगर ऐसे होती है करंट, तो करंट हमारी क्या होती है, आउटसाइड। बोलो। तो अगर यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, करंट अगर हमारी इनसाइड हो रही है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग पी पे जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ध्यान रखना कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, and the finger is toward the point where we have to find the magnetic field direction. ओके, इसके परपेंडिकुलर, पाम के परपेंडिकुलर मींस ऐसे, मींस हम कह सकते हैं इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले सकते हैं। ठीक है, इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप ले सकते हो। ये हो गई हमारी कितनी, मैग्नेटिक फील्ड डीबी। बिकॉज ये स्मॉल डीएल है, इसलिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी डी बी डी बी। क्लियर। अच्छा, अब इसको हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं। ये 90 डिग्री हो गया। इफ दिस इज अल्फा, इट, ये वाला इतना पोर्शन कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, अल्फा। अगर एंगल एंगल लेने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। बहुत आराम आराम से इसीलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो तुम लोग तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अच्छा, यहां अगर हम नीचे वाला एलिमेंट लेते हैं, नीचे वाला डीएल, तो इससे भी एक बनेगा, तो इससे भी परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। बोलो, ये भी क्या होगी, टीबी। इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये अल्फा है, ये पूरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 90 माइनस अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा, है ना। ऊपर और नीचे ना, अपोजिट, हम डायमेट्रिकल अपोजिट एलिमेंट ले रहे हैं। हियर वी आर टेकिंग डायमेट्रिकल अपोजिट करंट एलिमेंट। क्यों ले रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। सिर्फ डेरिवेशन रटना है तो अलग चीज है, बोर्ड में पास हो जाओगे नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर डेरिवेशन समझना है तो बहुत सारे, एक्स और ए के बीच में क्या हुआ, एक मिनट, एक्स और ए के बीच में भी 90 डिग्री होगा, एक्स और ए के बीच में, हाँ एक्स और ए के बीच में भी 90 डिग्री होगा, बिल्कुल सही है। हाँ वो तो है ही है,
तो 90 डिग्री है ये, एक्स और ए के बीच में बिल्कुल 90 डिग्री ही है। देखो डेरिवेशन समझना है तो अलग चीज है, रटना है तो अलग चीज, मैं रटवा भी सकता हूँ और समझा भी सकता हूँ, आपको आपके ऊपर है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हो, है ना। जो बुक में डेरिवेशन गिवन है वो तो हम करेंगे करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी अगर हम लेवल्स थोड़ा सा लेवल ऊपर करें, कॉम्पिटेटिव लेवल, तो थोड़ा सा वेरिएशन करके भी मैं दिखाऊंगा। यार क्या हो गया तुम लोगों को, 90 + 90 + अल्फा, 90 + 90 + अल्फा इज ग्रेटर देन, कौन कौन सा भाई, अरे तुम लोग ना गजब। आर और ए के बीच में 90 डिग्री नहीं है, आर और ए अलग चीज है, आर और डीएल अलग चीज है, ये डीएल अलग चीज है, डीएल और आर के बीच में एंगल अलग चीज है, डीएल सॉरी आर और ए के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है। कहाँ कंफ्यूजन हो जा रहा है, गड़बड़ा गया ना, सब मामला गड़बड़ हो गया। देख लो यहाँ पे ये डीएल और ए जो तुम बार बार कह रहे हो ना कि यहाँ पे 90 डिग्री, वो सब कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे सिंपल, ये डीएल है, डीएल और आर के बीच में 90 डिग्री, ए और आर के बीच में 90 डिग्री नहीं है, इट इज लेस देन 90। सूर्यदेव नहीं समझ में आएगा अभी भी, आ गया। देखो अलग अलग चीजें हैं, समझो यहाँ पे 3D इमेजिन करो ना। मैं, अच्छा, बायोट एंड चेवोटला क्या कहता है कि एंगल मस्ट बी टेकन बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड आर, ठीक है ना। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि ए और आर के बीच में भी 90 है और ए और एक्स के बीच में भी 90, ये 90 ये 90, सही बात है, तो गलत तो हो ही गया, है ना। तो ऐसा नहीं, डीएल और आर के बीच में 90 डिग्री है, ए और आर के बीच में ये लेस देन 90। चलो खैर आगे चलते हैं, ये अभी हो गया, ये तो बहुत बाकी इसमें कैलकुलेशन भी है। अब हम क्या करते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास आ गई, ये ऊपर डीबी और ये नीचे डीबी, तो या तो अलग से कर ले में, या तो इसी में कर दे। देखो इसको अगर हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीबी कॉस अल्फा, इसका हॉरिजॉन्टल लेंगे, कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं क्या लिखूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इधर की तरफ, तो इस साइड पे मैं लिख देता हूँ डीबी, सॉरी साइन ना, डीबी साइन अल्फा, इसका भी डीबी कॉस अल्फा, डीबी कॉस अल्फा, डीबी कॉस अल्फा, इसका डीबी साइन साइन अल्फा, इसका भी हो जाएगा डीबी साइन अल्फा, डीबी साइन अल्फा, डीबी साइन अल्फा, और ऊपर की तरफ हो जाएगा डीबी कॉस अल्फा, डीबी कॉस अल्फा। तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू, ऐसे कर सकते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 times dB sin alpha integration 2 times dB is what, that is mu naught upon 4 pi I dl, sin 90 वहां पे होता है, थीटा 90 हो जाएगा, इसलिए sin 90 अपॉन r, ये r² हो जाएगा इंटू साइन अल्फा, या आप चाहो तो मैं फिर से लिखता हूँ इसको थोड़ा सा नीचे, b is equals to integration of 2 times mu naught upon 4 pi I dl sin 90 upon r², sin अल्फा इज व्हाट, अल्फा के लिए साइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी a बाई आर। देख लेते हैं इंटीग्रेशन में क्या क्या कांस्टेंट है, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, हम कैंसिल भी कर सकते हैं 2 को, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे आई ए अपॉन आर क्यूब इंटीग्रेशन डी, इंटीग्रेशन डीएल बताओगे कितना होगा,
what will be the value of integration dl? What will be the value of integration dl? L तो होता ही है, ठीक है, इस केस में इंटीग्रेशन dl कितना होगा, कोई बताएगा? मुझे पता है कि आंसर आएगा 2πr या 2πa आएगा, आर तो नहीं है इसमें, ध्यान रखना, सर्कल ए है, रेडियस ए है, तो आर कहां से है? पहली बार 2πa, ठीक है, 2πa 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 2πa, मुझे पता है 2πa, लेकिन सही आंसर नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट। देखो यहाँ पे समझना क्या है ना, बुक में आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट नजर आएगा, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको क्या है डिफरेंस। हमने नीचे वाला भी डीएल लिया हुआ है और ऊपर वाला भी डीएल लिया हुआ है, दोनों लिया ना, दोनों। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? समेशन, यानी कि अगर ये डीएल उसके बाद का डीएल 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 हम यहां तक आएंगे, और जब तक हम यहाँ हाफ साइकिल चलेगा ये भी तो हाफ साइकिल चलेगा, ऐड करते हुए यहां तक पहुंचेगा, यानी ये हाफ साइकिल चलेगा तो ये भी हाफ साइकिल चलेगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। दोनों हमने लिया हुआ है, ध्यान रखना, दोनों हमने लिया हुआ है, 2 टाइम्स डीबी साइन डीटा लिया हुआ है, इसलिए इस ये हाफ चलेगा और ये हाफ चलेगा, यानी कि दोनों हाफ हाफ चलेंगे, यानी हमने जो इंटीग्रेशन किया हुआ है उसमें हाफ साइकिल ही चलना है, कंप्लीट साइकिल नहीं चलना है, क्योंकि हमने दोनों डीएल को लिया हुआ है। याद करो इसके पहले वाली इक्वेशन, अभी हमने जो पीछे डेरिवेशन की है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट करिंग लूप, उसमें हमने एक ही डीएल लिया था, याद करो, देखो पीछे पलट के पेज को, आपने उसमें सिर्फ एक ही डीएल लिया हुआ है, और उसको इंटीग्रेट किया था कहां तक? पूरे कंप्लीट सर्कल तक, 2πr या 2πa तक। लेकिन यहां पे हमने 2 डीएल लिया हुआ, इसलिए हमको हाफ साइकिल पे ही चलना पड़ेगा। हाफ साइकिल मतलब 2πa ना करके 2πa/2 या ओनली पाई ए कर सकते, सॉरी इसको ऐसे ही रहने दो डीएल, यहाँ पे लिखोगे 2μ0/4π IA/r³ इंटू पाई ए। ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका क्या रिजल्ट आएगा? म्यू नॉट, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना रहेगा? म्यू नॉट बाई 2, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल होगा तो बचेगा म्यू नॉट बाई 2 IA² है ना, ये हो जाएगा हमारा ये। और हम जानते हैं कि μ0/2 IA² क्या होगा, यहाँ पे आप रिलेशन निकाल सकते हो, आर एक्स एंड ए, r² इज इक्वल टू x² प्लस a², r³ इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, r³ इज इक्वल टू x² प्लस a² टू द पावर 3/2, है ना, तो यहाँ पे आप फाइनली लिख सकते हो क्या? x² प्लस a² टू द पावर 3/2, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा b इज इक्वल टू μ0/2 IA² प्लस a² टू द पावर 3/2, ये देखो स्क्वायर है, IA² प्लस a² टू द पावर 3/2। If you have any problem, you can ask. I don't think there should be any problem. Clear?
ये समझ में आया? क्लियर हो गई सबको बात? इफ इट इज क्लियर देन यू कैन राइट yes sir. Everyone write yes sir. Each and every student write yes. Okay. देखो एक और चीज जो बुक में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है तो ये समझना आप। बुक में क्या दिया हुआ है कि सिर्फ एक को लिया हुआ है, यानी ऊपर वाले डीएल को लिया, इसको नहीं लिया हुआ। तो इसमें सिर्फ क्या आएगा, 1 आएगा डीबी साइन अल्फा, नहीं यहाँ सिंगल आएगा। मैं इसको कर रहा हूँ, आपको करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना। यहाँ पे मैं एक ही लेता हूँ डीबी साइन अल्फा, तो यहाँ पे 2 हट जाएगा, ये भी 2 हट जाएगा, ये भी 2 हट जाएगा। तो हम इंटीग्रेट करते थे, इंटीग्रेशन डीएल कितना हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई है यहाँ तो कितना हो जाएगा 2 पाई। इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, 2 आएगा, पाई से पाई कैंसिल ना, पाई हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 आई स्क्वायर। रिजल्ट हमारा वही आएगा, फाइनल आंसर हमारा वही आएगा। यानी अगर 1 डीएल लेते हैं, 1 डीएल ओनली लेते हैं, तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स डीबी साइन अल्फा नहीं लेंगे। क्या लेंगे, डीबी साइन अल्फा। हम जब डीबी की वैल्यू पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन डीएल पूरे सर्कल में होगा, तो पूरे सर्कल का जो आएगा 2 पाई ये आएगा। सॉल्व करोगे तो रिजल्ट हमारा वही आएगा। ठीक है, ये बुक में दिया हुआ है। मैं जो बनाया हूँ, जो आप लोग लिखा हुआ है वो बुक में नहीं है ना। ये बुक में दिए हुए दोनों मेथड आपका सही। आप एक बार खुद से होमवर्क करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आप सिंगल डीबी लेके एग्जाम में आप दोनों कर सकते हो, लेकिन आपको प्रेफर, मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ये सिंगल डीबी साइन अल्फा लेके आपको करना है। ये होमवर्क में आप करोगे, एग्जाम में ये वाला करोगे, ये वाला यानी कि सिंगल, यानी 1 टाइम्स डीबी साइन अल्फा। 2 टाइम्स वाला भी कर सकते हो, लेकिन उसको प्रीफर मत करना, ये वाला प्रीफर करना, क्योंकि सारे बुक्स में ऐसे ही हो। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल केसेस की। स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। चलो इस राइट डाउन स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस नंबर 1, इफ x इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिखना क्या मतलब है इसका। इफ x इक्वल टू 0 क्या मतलब हो सकता है इसका, कुछ कोई समझा सकता है? x इक्वल टू अगर 0 रखते हैं क्या हो सकता है, सेंटर पे। वेरी गुड, वेरी गुड। x इक्वल टू जो एक्सिस पे था उसको हम लाए कहां पे, x इक्वल टू 0 कर दे, तो फर्स्ट केस हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, कुछ लोगों को तो समझ में आ रहा है, बाकी लोग अगर ना समझ में आ रहा है तो पूछो। x को हम कम कर दें, यानी एक्सिस पे जो था उसको हम क्या कर दे, उसको सेंटर पे ला दे, यानी फर्स्ट केस हो जाना चाहिए। देख लेते हैं, फार्मूला क्या था, x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे b इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन x को 0 कर दिया, a टू द पावर 2 टू द पावर 3/2। पावर से पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मींस a टू द पावर 3, a टू द पावर 3। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई बाई, ये आया था ना। दूसरा लिख लेना इसमें, इफ x इक्वल टू ए, ऐसा कोई स्पेशल केस है ये, लेकिन बस याद रखना है आपको। या तो हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर टू द पावर 3/2, मीन्स 2 द पावर 3/2 और a क्यूब। ऐसे लिख लो पहले, ना समझ में आया तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर टू द पावर
3/2, तो म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ^ 3/2, a square to the power 3/2, that means a to the power 3. तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा म्यू नॉट बाई 2 आई बाई 2 ^ 3/2 a. फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज द फाइनल आंसर. इसको याद रखना है आपको. ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं. इस पे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे हम लोग. कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो. अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज ये वाला कुछ भी कर सकते हो. अगर आप कंबाइन भी करते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको कंबाइन भी कर लो, 5/2 हो जाएगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5/2 हो जाएगा. मैं कैसे याद करता हूँ वो मुझे याद करने का तरीका है. म्यू नॉट बाई 2 इसको रहने देता हूँ. हाँ, यहाँ पे भी हमारा वेरिएशन होता है सिर्फ. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे म्यू नॉट बाई 5/2 आई बाई ए भी कर सकते हो, आपके ऊपर. ठीक है, ठीक है. आप लास्ट में आप क्या करोगे, मैं सेशन ये एंड कर रहा हूँ. प्रेजेंट सर लगा के लीव द क्लास. तो अटेंडेंस लगेगी, यहाँ लगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है सारा. प्रेजेंट सर एंड लीव द क्लास. थैंक यू. Excuse me, sir. Sir. Excuse me, sir. Well, go.